श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर प्रसंग है। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को प्रस्तुत किया जाता है तो रावण ने बड़े उस श्रृंखल तरीके से पूछा, कहते कपे, ए कपी, ए बंदर, कौन है तू जिसने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, वाटिका उजाड़ दी? कौन है तू? वाल्मीकि रामायण कहते हैं हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं? अगर अभी इसने पूछा होता श्री राम कौन है तो 9 दिन का 9धा रामायण सुना देता इसको, रावण को। पर मैं कौन हूं यह चिंतन मैंने कभी किया ही नहीं। हु एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यह अध्यात्म का ब्रह्म सूत्र है। मैं कौन हूं? दुनिया को जानने का दावा करने वाले लोग शर्मा जी को जानते, वर्मा जी को जानते, दुबे जी को जानते, सिंह जी को जानते, सिंघानी को जानते, श्रीवस्तानी को जानते, खुद को जानते हो? खुद से परिचय नहीं, खुद के मन के ऊपर नियंत्रण नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हें दुखों के जंजाल में डुबाए हुए है और दुनिया को जानते चल रहे हैं। बड़ी गोतनी को जान लिया, जेठानी को जान लिया, देवरानी को जान लिया, साले को जान लिया, साली को जान लिया, फूफा को जान लिया, फूफी को जान लिया, फ्रेंड को जान लिया, फास्ट फ्रेंड को जान लिया, फास्ट फूड को जान लिया। खुद को भी जाने कि कोरे रह गए। हनुमान जी चिंता में पड़ गए, मैं कौन? हनुमान, ये तो कोई ओरिजिनल नेम नहीं है। इस बार हनुमान नाम पड़ा है, पिछली बार कुछ और था, अगली बार आऊंगा तो कुछ और पड़ेगा। ये तो मेरा परिचय नहीं है। हनुमान, अंजनी पुत्र। इस बार अंजनी मेरी मैया बनी है, अगली बार कोई और बन जाएगी। उसके पहले कोई और थी। मैया भी बदलती रहती है, पिता भी बदलते रहते, तो ये भी मेरा परिचय नहीं है। हनुमान जी गहन चिंतन में पड़ गए। कहते माता सीता ने जो चूड़ामणि उतार कर दिया था उनको कि श्री राम को देना, जैसे तुमने मुद्रिका लाई वैसे ये चूड़ामणि दिखाओगे तो उन्हें विश्वास होगा कि तुम मुझसे मिलकर जा रहे हो। हनुमान जी चूड़ामणि की तरफ देखते हैं, कहते हैं मां मैं तो फंस गया। जानकी जी चूड़ामणि में प्रकट हुई, गला सुन ले, राम दूत बन के आया है और ये रावण बड़ा विद्वान है। नाक मत कटाइयो राम जी की। राम का दूत बनकर आयो। भारत का राजदूत कहीं जाए और नाक कटा के आ जाए किसी देश में, कोई ज्ञान ही ना हो, तो तुम रामदूत हो, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा माता जी पर हमें उत्तर मालूम नहीं है, ये मेरे नाम रूप सब मिथ्या हैं। मैं कौन हूं वास्तव में? मैं कौन हूं? मैं क्या उत्तर दूं? मेरे रघुनाथ के विषय में पूछा होता तो मैं बहुत उत्तर देता। तो जानकी माता ने कहा गुरु मानो तब बताऊंगी, चेला बनो पहले। हनुमान जी ने माता जानकी को मां तो मानते ही हैं, माता पुत्र तो मानती है, गुरु रूप में भी स्वीकार किया। भैया बताओ, मेरे देश की माताएं, बिहार की माताएं, गया की माताएं, ध्यान से सुनो। जिन हनुमान जी के विषय में कहा जाता है हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियां जाएं कि न जाएं, छुएं कि न छुएं, गुरुजी जानकी जी हैं। माता जानकी ने प्रकट होकर कहा हनुमान उत्तर दो, नहीं तो आज रावण की सभा में रघुनाथ की प्रतिष्ठा हनन हो जाएगी। और तब जानकी जी से प्रबोध लेकर हनुमान जी ने कहा सुन रावण, दासो हम कौशलेंद्रश्च, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का।
रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था, मनोवैज्ञानिक रूप से फिर वार किया हनुमान जी के ऊपर। अच्छा तू दास है? मैं तो सोचा मेरे बेटे को मारने वाला कोई हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, कहीं का मालिक होगा। तो दास है, नौकर, आर यू स्लेव? और यहीं पर बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं साहब। सिपाही जी आईजी बन जाते हैं, एक स्टार कम हो तो दरोगा जी बन जाते हैं। दामाद घर में भले ही, अब सही पहचान क्यों नहीं बताते? पुलिस वाला हो तो कहते हैं बस अब दरोगा हो ही चुके हैं करीब करीब। अरे हो चुके हैं अभी क्या है ये बताओ? हो चुके हैं, जो हैं उसमें तुम्हारी इज्जत नहीं। तुम भविष्य में जीने वाले हो, झूठे हो। जिस सत्य के आधार पर खड़े हो, माता सबरी के पास कुछ भी नहीं पर अपनी पहचान है, मैं सबरी हूं, गुरु मतंग की शिष्या हूं। उनको राम से मिलने के लिए कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई लक्ष्मी मित्तल, किसी एलन मस्क की जरूरत नहीं पड़ती। उनका अपना परिचय है, मैं सबरी हूं, मेरे गुरु मतंग ऋषि। इट्स एनफ, आई डोंट नो एनीथिंग। भगवान राम और सबरी की कथा के बहुत सारे अंग, तरंग और रंग हैं। तुमने एक ही रंग सुना होगा। पहले तो यह डिसाइड करना जरूरी है कि सबरी राम भक्ता है या गुरु भक्ता है, सहजो कृष्ण भक्ता है या गुरु भक्ता है। एक ही ढर्रे पे कथा सुने जा रहे हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और हरि के कथा के बहुत सारे अर्थ होते हैं जीवन में, एक ही तरह से नहीं सुनते। और रामायण को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। भगवान राम ने भी स्वीकार किया, सबरी तेरे गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर तेरी झोपड़ी तक आया हूं। तेरी प्रतीक्षा तो ठीक है, क्योंकि जब गुरुदेव जा रहे थे उसी समय सबरी ने कहा मैं नहीं रहूंगी आपके बिना, मैं भी जाऊंगी। गुरुदेव मतंग ने कहा ये आसपास के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं, बेटी तू मेरी शिष्या है, तुझे ऐसा अचीवमेंट हो कि इस दुनिया में लोग राम से मिलने के लिए तरसते हैं। आसपास में सारे महात्मा गण ही भरे हुए हैं जो मतंग का विरोध करते थे। ये मत सोचना, कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप लोग सब बाबा जी लोग एक मंच पे क्यों नहीं आ जाते? तुम अपनी जेठानी और देवरानी तो एक साथ आ जाओ पहले, और तुम्हारे 3 बच्चे हैं वो तीनों को साथ तो लेके आ जाओ। कोकिलाबेन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां है। वो गुजरात में अपने गुरु के पास गई और रोने लगे। गुरुदेव ने पूछा आप क्यों रो रही हो? सारा भारत, सारी दुनिया तो आपका बेटा हो मुकेश। तो माता जी ने रोते हुए कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, धन इत्यादि सब हैं, पर एक बात का कष्ट मुझे इतना है कि मैं ठीक से सो नहीं पाती। बोला तुम्हें क्या कष्ट है? बोला गुरुदेव 2 बेटे हैं, मुकेश और अनिल 2 बहुएं हैं। एक मां की आकांक्षा यही है कि काश ये दोनों साथ रह पाते, दोनों एक साथ हो जाते तो बड़ा आनंद आता। गुरुदेव भगवान ने कहा आज मुझे पक्का विश्वास हो गया, कोई कुबेर भी बन जाए तो आनंदित होगा, इस बात की गारंटी नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जब मुकेश अंबानी की मां प्रसन्न नहीं है, तुम कितने पैसे कमाओगे कि सुखी हो जाओगे? बताओ 1 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति में? काम बन जाएगा? कितना कमाओगे? जब तक वहां नहीं पहुंचे हो तब तक वहां की आकांक्षा है। जब वहां पहुंचोगे और मिलोगे कभी उन लोगों से, पास से मिलने का अवसर मिलेगा, तब तुम्हें लगेगा
कि अपनी जिंदगी के बहुत सारे दिन तुमने ऐसे चीज को प्राप्त करने में लगा दिया जो मुझे सुख शांति और आनंद नहीं दे सकता, लेकिन तब तुम्हारे पास श्वासें नहीं बची होंगी। याद रखना, श्वासें तो गिनकर मिली हैं और ये धड़कन गिनकर मिला है, एक ज्यादा नहीं मिलेगा, एक श्वास ज्यादा नहीं मिलेगा। एक, चाहे जितने धन हो सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर की तरह, चाहे सब कुछ देने को राजी हो जाओ, पर अलेक्जेंडर अपनी भूमि पर न जा पाया, अपनी मां के पास न जा पाया। और इसलिए सिकंदर ने कहा कि सुन, अब तो मैं मर ही रहा हूं, आधी संपत्ति तुझे देने को तैयार था, वैद्य को, डॉक्टर को, तू बचा नहीं पा रहा है एक मिनट के लिए भी। तो एक काम करना, जब मेरी यात्रा निकले, मैयत निकले, तो कॉफिन से दोनों हाथ मेरे बाहर कर देना। तो सेनापति ने पूछा कि आपके मत में यह उचित नहीं है, ऐसा क्यों करोगे, वो तो बक्से में बंद रहोगे। नहीं, मैं सम्राट हूं, आज्ञा देता हूं। पर हे राजन बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, ये दुनिया के सबसे बड़े वैद्य हैं मेरे साथ। सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला था तो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर भी थे। आपके मुख्यमंत्री आते होंगे तो सबसे अच्छे डॉक्टर की पीछे से कारकेट चलती होगी, उनके साथ एम्बुलेंस चलता होगा, चलते ही है राजाओं के साथ। तो इन चारों डॉक्टरों को, जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इन्हीं के कंधे पर मुझे भेजना और मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। बोला ऐसा क्यों चाहते हो। बोला मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को जीतने का प्रयत्न करने वाला सिकंदर, सारी दुनिया की संपत्ति जिसके पास थी, उसको भी इस दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर न बचा सके, और आया भी खाली हाथ था और जा भी खाली हाथ रहा है। इसलिए मेरे हाथ बाहर रखना, मैं दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूं, मैं सिकंदर ऐसे ही जा रहा हूं। एक सीख दे गया अपने यूनान को। पर हम सीख से सीखते नहीं हैं। हमारी मति इतनी मारी गई है कि जब तक गड्ढे में गिर के खुद का पैर न तोड़ ले, तब तक मम्मी पापा की भी बात नहीं सुनते। पिताजी कहेंगे बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, तकलीफ पाएगा। आप ओल्ड मैन, एडवांस जमाना आप जानते नहीं, हम लोग मॉडर्न लोग हैं। मॉडर्न कैसे मॉडर्न हो भैया। बाल ऐसे ऐसे खड़ा कर लिए स्पाइक्स की तरह, ऐसा लगता है 440 वोल्ट का करंट मार दिया। पैंट ठीक से नहीं पहन सकते, ईंट से रगड़ रगड़ के पैंट फाड़ दिया है। कान छिदाई, नाक छिदाई, एक ने जीभ छिदा लिया पूरा। हमने कहा ये क्या है। बोला आई एम कूल। यू आर नॉट कूल, यू आर बिगेस्ट फूल। तेरे से बड़ा फूल इस दुनिया में कुछ नहीं। ये कान छिदा के कूल बन रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं घर में, कैसा आवारा निकल गया। अरे कूलनेस ये नहीं है, कूलनेस ये है कि तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे जीवन से तुम्हारे माता पिता को यह गौरव हो कि मेरे कोख से ऐसा संतान, ऐसे बेटा और बेटी पैदा लिए हैं, उनको आनंद हो, मोहल्ले वालों को आनंद हो, जिले वालों को आनंद हो, राज्य को और देश को आनंद हो, पूरी दुनिया को आनंद हो। ये कूलनेस है। ये छिदाना और जींस फाड़ के पहनना ये कूलनेस नहीं है। और ये नए नए मॉडल ला करके अपने माँ बाप को तकलीफ में डालना, ये कूलनेस नहीं है। ये मॉडल चाहिए, 14 प्रो एक्स मैक्स क्या क्या है वो चाहिए। जिंदगी उनकी भी खराब, अपनी भी खराब कर रहे हो। इनसे तुम बड़े कभी नहीं बनोगे। मुकेश अंबानी की मम्मी की ये बात सदा याद रखना आज जो मैंने कहा है, क्योंकि मैं सबके बीच में कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, छुपी छुपाई बात नहीं है। याद रखना, शांति, स्वस्ति, आनंद ये बाहरी चीजें नहीं हैं। भारत कभी विश्व गुरु था तो ज्ञान के बल पर था, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। 2 + 2 = 4, इज इट नॉलेज? एक इंफॉर्मेशन है, 2 + 2 4 होता है, पर नॉलेज नहीं है। गूगल से नॉलेज नहीं मिलता, इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। याद रखो, इंफॉर्मेशन से बहुत बड़े इंफॉर्मेशन सेंटर बन सकते हो, पर बिना ज्ञान के जीवन में सुख, शांति और आनंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और वो ज्ञान तो तुम्हें सदगुरु के चरणार बिंद में ही मिलेगा, उन्हीं के द्वारा मिलेगा। जब उनके चरणों में आएगो तो उस ज्ञान से तुम परिपक्व हो जाओगे। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं,
आज हनुमान जी जिनको कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातात्मजम नमामि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिमलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतरामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कितने कितने मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कितने कितने गुण हैं हनुमान जी के भीतर में, परंतु आज वो भी चक्कर खा गए रावण के सामने। क्या बोलूं? रावण ने कहा अच्छा तू नौकर है, मैं सोचा राजा आया है कहीं का। जानकी जी ने कहा हनुमान नाराज मत होना, ये साइकोलॉजिकल वार कर रहा है कि तू बोल दे कि नहीं नहीं नौकर नहीं, वैसे तो हम लोग बराबर ही हैं राम जी के, करीब करीब हमारा भी कोई कम नहीं है, करीब करीब राम जी के हम। ये मत बोल देना, तुम तो फट से बोल जाओगे। तुमको अगर कोई बोल दे तो फट से बोल जाओगे। रामायण में जैसे काकभूसुंडी अपने पूर्व जन्म में जब शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी बुलाए आजा मैं तो आ गया, तो गुरुदेव का लंघन करके एक लात मार के शिव जी का दर्शन करने चला गया। उसके बाद उसको क्या मिला होगा आप सबको पता ही होगा, क्योंकि रामायण तो बहुत पढ़े होगे तुम। गुरु का अपमान करके शिव का दर्शन करने चला गया। शिव जी ने कहा जिन गुरुदेव की कृपा से मैं प्रकट हुआ तो उनका अपमान करके मेरा दर्शन करने आ गया, तू तो किसी का नहीं है, जा अभी बहुत सारी योनियां ले भटक। लेकिन गुरु कितने कृपालु होते हैं, गुरु ने उस समय भी कृपा की, भोलेनाथ से लड़ गए। देखिए गुरु चेले के बीच में आप मत आइए, हमारा अपमान किया है तो किया है, आप मत दीजिए। बोला नहीं हमने तो अब दे दिया। भोलेनाथ भी बोले अजब आदमी यार, तेरे बेइज्जती का बदला हमने लिया है और तू हमसे भिड़ रहा है। गुरुदेव ने कहा गुरु शिष्य का रिश्ता ही ऐसा होता है, मां बेटे का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होते यहां कोई चाहत नहीं होती, ये बड़ा निर्मल और निश्चल रिश्ता है। इस रिश्ते की कदर करना जिसने सीख लिया, हमारे गुरुदेव कहा करते जिसने अपने जीवन में अपनी माता को प्रेम कर लिया ठीक से, माते के प्रति भक्ति जिसके जीवन में आ गई, अपनी मां के प्रति, उस बच्चे को कृतिवान और यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस दुनिया में सबसे यशस्वी होगा, चारों तरफ उठ के डंके बचेंगे जिसने अपनी मां का पूजा कर लिया, अपनी मां को देवी की तरह मान लिया। कितने बच्चे हैं जो मां को देवी की तरह